बच्चों आपको बीआरएस बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका सिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको डेबिट बैलेंस से शुरुआत करनी है, आप डेबिट बैलेंस आप जानते ही हैं, वो कैश बुक का फेवरेबल होता है और पासबुक का ओवरड्राफ्ट होता है। तो अगर आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट प्लस करना है, लॉस माइनस करना है, आप दूसरे बैलेंस से पहुँच जाएंगे। रिजल्ट आएगा क्रेडिट बैलेंस, जो कि पासबुक का फेवरेबल होता है और कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है। इसके जस्ट अपोजिट, अगर आप क्रेडिट बैलेंस से शुरुआत कर रहे हैं, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का ओवरड्राफ्ट होता है और पासबुक का फेवरेबल होता है। तो आपको प्रॉफिट माइनस करने हैं और लॉस प्लस करने हैं। रिजल्ट आएगा डेबिट बैलेंस, यानी पासबुक का ओवरड्राफ्ट और कैश बुक का फेवरेबल। नॉर्मली फेवरेबल से शुरुआत करो, फेवरेबल ही निकल के आता है मगर दूसरी बुक का। ओवरड्राफ्ट से शुरुआत करो, ओवरड्राफ्ट ही निकल के आता है मगर दूसरी बुक का। इस बात को याद रखिएगा। डेबिट बैलेंस दे रखे हैं तो प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, क्रेडिट दे रखा है तो प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस। क्लियर? अब प्रॉफिट कब होता है बच्चों, वो समझ लीजिएगा। जब एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, उस ट्रांजैक्शन की वजह से अगर पासबुक बैलेंस बढ़ा है कैश बुक के बैलेंस से, तो रिजल्ट जो है या डिफरेंस जो है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। इससे कुछ एग्जांपल देख लीजिए, आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अब कैश बुक में तो कम हो गया मगर पासबुक थोड़ी कम है, तो पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है कैश बुक से, तो ये प्रॉफिट है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, तो पासबुक तो बढ़ गई मगर कैश बुक नहीं बढ़ पाए, तो ये भी प्रॉफिट है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड ऑन अवर इन्वेस्टमेंट जो हमने शेयर्स में कर रखी होगी किसी दूसरी कंपनी की, तो ये भी इससे ही पासबुक बढ़ गई और हमें जो है कैश बुक नहीं बढ़ी, तो ये भी प्रॉफिट है। चेक डिपॉजिट एंड क्लियर्ड मगर कैश बुक में लिखना भूल गए, तो पासबुक तो बढ़ गई मगर कैश बुक नहीं बढ़ पाए, तो इसलिए ये भी प्रॉफिट है। तो ऐसी चीज़ों को प्रॉफिट्स कहते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? तब तो समझ आ गया प्रॉफिट्स क्या होते हैं। अगले वीडियो बताऊंगा कि लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, लॉस कब हुआ करता है या लॉस किसे कहते हैं? जब किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आया है, पासबुक का बैलेंस छोटा पड़ जाता है कैश बुक के सामने, तो वो कहलाता है लॉस। आपको ये बात कुछ एग्जांपल्स के तहत और अच्छी तरह समझ में आ जाएगी जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। जैसे चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, आपने तो चेक जमा करके कैश बुक बढ़ा दी मगर वो क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक तो छोटी है ना, इसलिए इसे लॉस है क्योंकि कैश बुक बड़ी है। इंश्योरेंस प्रीमियम जब बैंक पे कर देगा वो तो पासबुक को डिक्रीज कर देगा मगर कैश बुक थोड़ी डिक्रीज हुई, यानी कैश बुक बड़ी है पासबुक से, इसलिए ये भी लॉस है। बैंक ने बैंक चार्जेस काटे तो पासबुक कम हो गई मगर कैश बुक थोड़ी कम हुई, इसलिए ये भी लॉस है। बिल डिस्काउंटेड अर्लियर नाउ डिसऑनर्ड, तो बैंक ने पैसे काट लिए आपके अकाउंट से मगर आपको नहीं पता, तो कैश बुक का बैलेंस पासबुक से ज़्यादा है, इसलिए ये भी लॉस है। अब तो समझ आ गया बच्चों लॉसेस क्या होते हैं और प्रॉफिट्स क्या होते हैं। तो डेबिट बैलेंस रखा हो तो प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, लॉस, और क्रेडिट बैलेंस रखा हो तो लॉसेस प्लस और प्रॉफिट माइनस। बच्चों जब एडजस्टेड कैश बुक बनाई जाती है, जब आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाने के लिए कहा जाता है, तो वो किस तरह से बनाई जाती है ये प्रोसेस समझ लीजिए पूरा। जो भी आपको गिवन कैश बुक बैलेंस है उसको लिख लीजिए एज आइदर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इन द एडजस्टेड कैश बुक। और हम कैश बुक के केवल बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा बच्चों। अगर फेवरेबल बैलेंस होगा तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी गिवन बैलेंस होगा। ठीक है, अब फिर क्या करना है आपको वो समझ लीजिए। आपको केवल ओमिशंस ऑफ कैश बुक एंड एरर्स ऑफ कैश बुक को रेक्टिफाई करना है। ओमिशंस ऑफ कैश बुक का मतलब वो जो कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए थे मगर रिकॉर्ड नहीं हो पाए, वो सब चीज़ें। एंड एरर्स ऑफ कैश बुक मतलब जो कैश बुक की पहले गलतियां हैं उनको सुधारने वाले काम। जैसे कि अगर अमाउंट 50 को 500 लिख लिया, 500 को 50 लिख लिया तो उसका करेक्शन, या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड लिख लिया तो उसका करेक्शन। ठीक है बच्चों? तो केवल कैश बुक में हुई गलतियां सुधारने वाला काम करना है, और ऐसे ओमिशन जो कैश बुक में रिकॉर्ड होने चाहिए थे मगर हो नहीं पाए थे, ओमिटेड हो गए थे, तो उनको रिकॉर्ड करना है। उससे आपका एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस आ जाएगा। अगर वो डेबिट बैलेंस आएगा तो वो फेवरेबल बैलेंस होगा, एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। अगर वो क्रेडिट बैलेंस होगा तो समझ जाना कि वो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। अब आपको इसी एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस को ही स्टार्टिंग पॉइंट लेना है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस। और जो जो चीज़ें छूट गई हैं अब भी, यानी कि जो पासबुक के ओमिशंस हैं और पासबुक के जो एरर्स हैं, वो तब लेने पड़ेंगे। ध्यान रखना बच्चों। और जब बच्चों एक बार एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ जाता है, चाहे वो ओवरड्राफ्ट आया हो चाहे फेवरेबल बैलेंस आया हो, अब आपको सिर्फ वही पॉइंट्स कंसिडर करने हैं जो पासबुक के ओमिशंस हैं और पासबुक के एरर्स हैं, यानी जिसे पासबुक में रिकॉर्ड होना चाहिए था रिकॉर्ड नहीं हो पाए, या पासबुक में गलत रिकॉर्ड हो गए थे, उन्हीं पॉइंट्स को ट्रीट करना है वाइल प्रिपेयरिंग द बीआरएस। मैं ये नहीं कहूँगा कि करेक्ट करना है, क्योंकि हमें तो बस पासबुक के बैलेंस तक पहुँचना है, और वैसे भी हम पासबुक के में करेक्शन कैसे कर सकते हैं, पासबुक में करेक्शन करने का हक हमारे पास तो है नहीं।
तो हमें तो बस उन पॉइंट को कंसिडर करना है और उन तक पहुंचना है। किनको कंसिडर करना है? पासबुक के ओमिशंस एंड पासबुक के एरर्स, ताकि हम पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सकें। ठीक है बच्चों, और जो चीज़ें हम एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुके होते हैं उनको अब BRS में बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमने एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस को ओपनिंग स्टार्टिंग पॉइंट लिया है, तो इनके ट्रीटमेंट ऑलरेडी एडजस्टेड कैश बुक के अंदर हो चुके होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये होता है पूरा प्रोसेस एडजस्टेड कैश बुक के थ्रू BRS बनाने का। क्लियर बच्चों?